केपी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, हम जो हैं राजनीति विज्ञान की विभिन्न क्लासों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी के अंदर आपको जो है संप्रभुता के बारे में बताया था। संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता के क्या रूप होते हैं, किस प्रकार की संप्रभुता होती हैं, और खास करके ऑस्टिन ने संप्रभुता के बारे में क्या बताया था, उनके बारे में आपको बताया था। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में आपको बताया था, ठीक है ना। ऑस्टिन ने जो संप्रभुता का सिद्धांत दिया था उसके अंदर पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि ऑस्टिन ने हॉब्स, हीगल, बौदा, इस प्रकार के जो विद्वान थे, इन लोगों ने बताया था कि जो संप्रभुता होती है, ठीक है ना, जो सॉवरेनिटी होती है, वो राज्य के अंदर उसका जो केंद्र होता है वो एक ही होता है। उसका जो केंद्र होता है वो क्या होता है, एक होता है। और वो एक केंद्र के अंदर किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था के पास जो है संप्रभुता होती है। और ये जो संप्रभु होता है वो निरंकुश होता है। ये संप्रभुता अविभाज्य होती है, मौलिक होती है। बहुत सारे जो है प्रकार इस संप्रभुता के बताए थे। तो कुल मिलाकर के उसके बाद में जो है हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि ऑस्टिन एवं विभिन्न विद्वानों ने जो संप्रभुता बताई है वो संप्रभुता वास्तविक रूप में आज के समाज के अंदर, आज जो विभिन्न राज्यों के अंदर लोकतंत्र हैं उनके अंदर संभव ही नहीं है। और इस प्रकार की संप्रभुता आज दिन तक किसी भी राज्य के अंदर रही नहीं है। तो ये जो एकल संप्रभुता का सिद्धांत था, ठीक है ना, ये जो संप्रभुता का एकल सिद्धांत था या एकलवादी सिद्धांत था कि संप्रभुता एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था में निहित होती है, इसके विरुद्ध विभिन्न विद्वानों ने जो नया सिद्धांत दिया उसका नाम था बहुलवाद। उसका क्या नाम था? बहुलवाद। बहुलवाद का मतलब यही होगा कि भाई संप्रभुता जो है वो किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के अंदर निहित नहीं होगी, बल्कि संप्रभुता जो है वो जो राज्य है उस राज्य के अंदर बहुत सारे जो संगठन बने हुए हैं, जो संघ बने हुए हैं, उन सब के अंदर निहित रहेगी। वर्तमान लोकतांत्रिक राज्यों के अंदर भी हम देखते हैं कि जो संप्रभुता होती है, जो सत्ता होती है, वो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, उस राज्य के संगठन, दबाव समूह, सोशल मीडिया, इनके अलावा जो सत्ता होती है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन, इस प्रकार विकेंद्रीकरण के द्वारा यानी कि कई भागों में बटी हुई रहती है। संप्रभुता के अंदर जो है जन संप्रभुता जो होती है उसका भी एक जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। जनता का भी जो है राज्य के अंदर महत्वपूर्ण योगदान होता है आधुनिक राज्यों के अंदर। तो आज हम जो है ये बहुलवाद पढ़ रहे हैं। तो बहुलवाद क्या है? ऑस्टिन वगैरह जो विद्वानों ने कहा था कि भाई संप्रभुता एकल होती है, एकलवादी होती है, उसके विरुद्ध में जो सिद्धांत दिया कि भाई संप्रभुता का जो केंद्र होता है वो एकल नहीं होता है, एकलवादी नहीं होता है, बल्कि बहुलवादी होता है। संप्रभुता बहुत सारे भागों में विभाजित होती है। संप्रभुता जो है उनके जो केंद्र होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो संप्रभुता के बारे में यही बात है, बहुलवाद। संप्रभुता की विवेचना करते हुए ऑस्टिन, बौदा, हॉब्स, हीगल आदि विद्वानों के द्वारा संप्रभुता की अद्वैतवादिता, एकल संप्रभुता का प्रतिपादन किया था। ये बात मैंने आपको बताई कि ऑस्टिन, हॉब्स, हीगल, बौदा, ये जो विद्वान थे उन्होंने एकल संप्रभुता का सिद्धांत दिया था। एकल संप्रभुता का सिद्धांत देते हुए इन्होंने बताया था कि जो संप्रभुता होती है वो किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के अंदर होती है। इसी एकल संप्रभुता के अंदर उन्होंने बताया था जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक ही संप्रभुता होती है। पूरा जो राज्य होगा उस राज्य के अंदर जो संप्रभुता, जो सत्ता होगी वो एक ही केंद्र के अंदर निहित होती है। एकल संप्रभुता के अनुसार राज्य की शक्ति मौलिक, स्थायी, सर्वव्यापी तथा अविभाजनीय होती है। एकल संप्रभुता की विशेषताएं आपको मैंने बताई थी कि एकल संप्रभुता जो होती है वो मौलिक होती है, किसी के द्वारा दी हुई नहीं होती है, वो मौलिक होती है। एक प्रकार से अपन कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड होती है। एकल संप्रभुता स्थायी होती है, वो बदलती नहीं है। जिसके पास है संप्रभुता उसी के पास संप्रभुता रहेगी, पद के अंदर संप्रभुता रहती है। एकल संप्रभुता सर्वव्यापी रहती है। एकल संप्रभुता जो होती है वो राज्य के अंदर जो भी जितने भी तत्व होते हैं, राज्य के जितने भी भाग होते हैं,
राज्य के सभी क्षेत्रों के अंदर, राज्य के अंदर निवास करने वाले सभी लोगों के अंदर और सब संगठनों के ऊपर जो है वो संप्रभुता रहती है। एकल संप्रभुता जो होती है वो अविभाजनीय होती है, वो अखंड होती है, उसका विभाजन नहीं कर सकते, एक ही बिंदु के अंदर जो है, एक ही केंद्र के अंदर वो निहित रहती है। इस एकलवादी धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम बहुलवाद कहते हैं। यही जो ऑस्टिन वगैरह विद्वानों ने कई एकलवादी धारणा दी थी, इस धारणा के विरुद्ध जो नई धारणा विद्वानों ने दी, उस विचारधारा को हम कहते हैं बहुलवादी विचारधारा। बहुलवादी विचारधारा का तात्पर्य यही होता है कि जो संप्रभुता होती है वो किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के अंदर न होकर के उसके बहुत सारे रूप होते हैं। वो राज्य के अंदर बहुत सारी संस्थाओं के अंदर, बहुत सारे भागों के अंदर बटी हुई रहती है। संप्रभुता को निश्चित करने में जो है जनता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें राजसत्ता एक संप्रभु में और निरंकुश नहीं होती है। बहुलवादियों का मानना है कि जो संप्रभुता होती है वो किसी एक व्यक्ति में नहीं होती है, संप्रभुता निरंकुश नहीं होती है। संप्रभुता के ऊपर जो है वो संप्रभुता के ऊपर भी जो है दबाव होता है। संप्रभु जो होता है वो अपने मन मर्जी से कानून नहीं बना सकता, संप्रभु अपनी मन मर्जी से जो है शासन नहीं कर सकता। उसको उस राज्य की परंपराओं का, उस राज्य की प्रथाओं का, उस राज्य के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है और उस आधार पर उसे जो है सत्ता का जो है निर्वहन करना पड़ता है। सत्ता के एक से अधिक केंद्र होते हैं, ये विभाजित होती हैं। बहुलवादियों ने कहा है कि सत्ता जो होती है, सत्ता के एक से अधिक केंद्र होते हैं और सत्ता विभाजित भी होती हैं। विद्वान हेशियो के अनुसार बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं होता है। सबसे पहले बहुलवाद की जो सबसे अच्छी परिभाषा दी है या बहुलवाद की जो सबसे अच्छी बातें बताई है वो बताई है विद्वान हेशियो ने। तो विद्वान हेशियो ने क्या कहा है कि बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं होता है, बल्कि सत्ता के बहुत सारे स्रोत होते हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। हेशियो ने कहा है कि सत्ता जो होती है वो विभिन्न भागों के अंदर विभाजित होती है, चाहे निजी संगठन हो, सरकारी संगठन हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो, दबाव समूह या फिर मीडिया, सोशल मीडिया हो, इन सब के अंदर संप्रभुता जो होती है और विभाजित भी होती है। और जनता के हितों के लिए, एक अच्छी राज व्यवस्था के लिए, लोकतंत्र के विकास के लिए यह आवश्यक भी है कि संप्रभुता जो है वो विभाजित होनी चाहिए। संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के अंदर, किसी एक संस्था के अंदर जो है निहित नहीं होनी चाहिए। प्रमुख बहुलवादी विचारक गियर्ड, मैटलैंड, फिंगिस, डिग्विड, लॉस्की आदि है। ये जो है लॉस्की, डिग्विड, फिंगिस, मैटलैंड, गियर्ड, ये जो है विभिन्न बहुलवादी विचारक है। इन विचारकों ने जो है बहुलवाद के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। अगर कई प्रश्न, ये जो एकलवादी ऑस्टिन का सिद्धांत है, इस ऑस्टिन के और जो संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत है, इसकी जो है बहुलवादियों ने आलोचना किस प्रकार से की है, इसके बारे में अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो उन्होंने आलोचना वर्तमान समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर जो है उन्होंने आलोचना की है। समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा है कि अकेला राज्य मानव की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अकेला जो राज्य होता है वो मानव की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसके लिए जो है राज्य के अंदर बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे संगठन जो है होना क्या है, आवश्यक है। आज के विश्व में सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक समुदाय आवश्यक है। जो ये समुदाय होते हैं, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, ये समुदाय अपने अपने जो समुदाय के लोग होते हैं उनके हितों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि राज्य जो है एक महत्वपूर्ण राज्य, और राज्य के अंदर निवास करने वाले जो लोग होते हैं सब लोगों का विकास हो जाता है। कोल के अनुसार सामूहिक रूप से इन सभी समुदायों के कार्य राज्य की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। राज्य के अंदर जो विभिन्न संगठन होते हैं उनके जो कार्य होते हैं वो राज्य से भी क्या होते हैं, ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वो जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। दूसरी जो आलोचना की है वो की है व्यक्ति के विकास के आधार पर। व्यक्ति का जो विकास होता है वो संप्रभुता, एकल संप्रभुवादी संप्रभुता की तुलना में जो बहुलवादी संप्रभुता जिन राज्यों में होती है उनके अंदर ज़्यादा विकास होता है। क्योंकि जो एकलवादी संप्रभुता जिन राज्यों में होती है उन राज्यों के अंदर व्यक्ति जो होता है वो मात्र साध्य बन जाता है। व्यक्ति क्या होता है, मात्र साधन बन जाता है। और साध्य जो राज्य को क्या होता है, एक कठिन साध्य बना दिया जाता है कि राज्य के विकास के लिए व्यक्ति का जो है किसी भी प्रकार से उपयोग हो सकता है। तो प्यारे बच्चों,
हालांकि राज्य भी महत्वपूर्ण है, राज्य के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, राज्य के बिना व्यक्ति शांति से और सुरक्षित नहीं रह सकता, मगर उस राज्य के विकास के लिए व्यक्ति का जो है, व्यक्ति को जो है एक मात्र साधन बना देना भी गलत है। राज्य का भी ये दायित्व है कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास के लिए जो है प्रयास करे। संप्रभुता का परंपरागत सिद्धांत व्यक्ति को मात्र एक साधन और राज्य को कठिन साध्य बना देता है। संप्रभुता का ये जो सिद्धांत है वह राज्य को साधन और राज्य को कठिन साध्य बना देता है। राज्य व्यक्ति की प्रगति में और विकास में सहायता करे और अपने विवेक के अनुसार समुदाय में रह सकता है। राज्य का ये कार्य है कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के अंदर सहयोग करे, व्यक्ति के हितों का ध्यान रखे और व्यक्ति को इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हो कि वो अपनी मर्जी के अनुसार जो है किसी भी समुदाय के अंदर रह सकता है। लोकतंत्र के आधार पर, डेमोक्रेसी के आधार पर जो है बहुलवादियों ने ऑस्टिन के और जो ये संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत था इसकी आलोचना की है। प्यारे बच्चों, डेमोक्रेसी के अंदर तो देखो क्या है कि एकलवादी धारणा संभव ही नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर तो एकलवादी धारणा जो है संभव ही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का तो मतलब ही होता है जनता का शासन, जहाँ पे राज्य के अंदर निवास करने वाली जो प्रत्येक जनता है, ठीक है ना, राज्य के अंदर निवास करने वाली जो जनता है, जनता का जो प्रत्येक संगठन है, किसी भी प्रकार का समुदाय है, राज्य व्यवस्था के अंदर उन सब लोगों का जो है योगदान होता है। एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना बहुलवादी व्यवस्था में ही संभव है। एक अच्छी लोकतंत्र की स्थापना जो है वो बहुलवादी व्यवस्था के अंदर ही संभव है। एकलवादी संप्रभुता के अंदर जो है लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। और आज के विश्व में जो है सबसे अच्छी जो शासन प्रणाली मानी जाती है वो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली मानी जाती है। आज के समय में विश्व के सारे जो देश हैं वो अपने आप को जो है लोकतंत्रात्मक देश कहते हैं। कानून के स्वतंत्र स्वरूप के आधार पर संप्रभु राज्य के कानून सर्वोपरि नहीं होते हैं। संप्रभु राज्य के जो कानून होते हैं वो सर्वोपरि नहीं होते हैं। वह कानून नैतिक रूप से सही होना आवश्यक है। देखो, कोई भी कानून होता है वो जो संप्रभु होता है, जो सत्ताधारी होता है, अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार का कानून नहीं बना सकता। कानून ऐसा होना चाहिए जो नैतिक रूप से भी सही हो। व्यक्ति के जो नैतिक मूल्य होते हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के अधिकारों का और स्वतंत्रता का उन कानून की वजह से हनन नहीं होना चाहिए। राज्य की जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, जिनके आधार पर राज्य चल रहा है, उन परंपराओं का हनन करने वाला कानून नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे एकलवादी संप्रभुता में तो क्या कहा गया है कि भाई जो सत्ताधारी है उसकी जो इच्छा है, जो मर्जी है, वो कानून है। इस प्रकार का जो है कानून नहीं हो सकता। कानून जो होता है, कानून नैतिक दृष्टि से भी जो है सही होना चाहिए। वो जो है मूल्यों पर आधारित कानून भी होना चाहिए। उसके अंदर परंपराओं और आदर्शों का भी जो है कानून हनन करने वाला नहीं होना चाहिए। अब देखो, बहुलवादी, ये तो हमने जो है एकलवादी सिद्धांत की आलोचना की। अब देखो बहुलवाद क्या है, बहुलवाद के अंदर क्या क्या होना चाहिए। बहुलवादी सिद्धांत के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो बहुलवादी सिद्धांत के बारे में कहा गया है कि राज्य केवल एक समुदाय है। राज्य क्या है? राज्य केवल एक समुदाय है। राज्य क्या है? देखो, समाज और राज्य के अंदर, समाज के अंदर जो बहुत सारे समुदाय होते हैं उनके अंदर जो है राज्य भी क्या है? एक समुदाय है। ये मानव जीवन की आवश्यकताएं बहुमुखी होती हैं। इन सब का आवश्यकताओं की पूर्ति जो है राज्य नहीं कर सकता। अतः सभी समुदायों को समान अवसर मिलने चाहिए। और राज्य भी क्या है? उसी के समुदायों के अंदर एक समुदाय है। बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। बहुलवादी जो है समाज को राज्य की तुलना में बड़ा बताते हैं। समाज को क्या करते हैं? राज्य की तुलना में बड़ा बताते हैं। उनका मानना है कि समाज के अंदर जो विभिन्न समुदाय होते हैं उन समुदायों के अंदर राज्य भी उनका एक समुदाय है। राज्य भी क्या है? एक समुदाय है। और हाँ, एक बात है, ये जो राज्य समुदाय है समाज का, उसको वो थोड़ा जो है महत्वपूर्ण बता सकते हैं। अन्य समुदायों की तुलना में उनको प्राथमिकता दे सकते हैं। तीसरी जो बहुलवादी सिद्धांत है वो है बहुलवादी असीमित संप्रभुता का खंडन करते हैं। बहुलवादियों, एकलवादियों का मानना था कि संप्रभुता असीमित होती है, तो इस असीमित संप्रभुता का बहुलवादी क्या करते हैं? खंडन करते हैं। इनका मानना है कि संप्रभुता जो होती है वो असीमित नहीं होती है। संप्रभुता जो होती है वो असीमित नहीं होती है।
बल्कि जो है संप्रभुता जो होती है वो नियंत्रित होती है। कैसी होती है? नियंत्रित होती है। हर एक शासक के ऊपर नियंत्रण होना आवश्यक है, और लोकतंत्र के अंदर तो ऐसा होता ही है, सब के ऊपर जो है जनता का नियंत्रण होता है। इनके अलावा बहुलवादी नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं। वो की वो बात आ गई कि बहुलवादी जो है व्यवस्था के अंदर जो संप्रभुता होती है वो असीमित नहीं होती, बल्कि कैसी होती है? नियंत्रित होती है। बहुलवादी कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। देखो क्या होता है, कोई भी शासक होता है, सत्ताधारी होता है, वो अपनी मर्जी, अपनी आज्ञा, अपने आदेश, यानी कि वो अपनी जो है मर्जी से कोई भी कानून नहीं बना सकते, बल्कि उस राज्य का एक संविधान होता है, एक कानून होता है। तो हर एक शासक का कार्य है कि वो उस संविधान और उस कानून के अनुसार कार्य करे। कानून जो होता है वो सर्वोपरि होता है, संविधान जो होता है वो क्या होता है? सर्वोपरि होता है। तभी प्यारे बच्चों, हमारे भारत के अंदर जो न्यायपालिका होती है उनकी हम आलोचना नहीं कर सकते। हम जो हमारा संविधान होता है उस संविधान की आलोचना नहीं कर सकते। बहुलवादी विचारधारा विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है। बहुलवादी विचारधारा जो है वो क्या करती है? विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जो सत्ता होती है वो केंद्र, राज्य, स्थानीय, यानी कि विभिन्न स्तरों पर बटी हुई होनी चाहिए। सत्ता का एक केंद्र नहीं होना चाहिए, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ जो है सत्ता क्या होनी चाहिए? बटी हुई होनी चाहिए। एक केंद्र से शासन शक्ति या सत्ता को लेकर के दूसरे को देना, उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। एक तो होता है केंद्रीकरण, जहाँ पे सत्ता एक ही जगह पे है, शासन करने की शक्ति एक ही जगह पे है, सारा का सारा पावर एक ही व्यक्ति या संस्था के अंदर है, अर्थात केंद्र सरकार के अंदर है। एक क्या होता है, केंद्र सरकार के साथ साथ में राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें, नगर पालिकाएं, पंचायतें, ग्राम समितियां, इन सब के पास भी बहुत सारी शक्तियां होती है, उसे विकेंद्रीकरण व्यवस्था कहते हैं। तो बहुलवादी विचारधारा जो होती है वो विकेंद्रीकरण में क्या करती है? विश्वास करते हैं। बहुलवाद निरंकुश राज्य का विरोध करता है, राज्य का नहीं। बहुलवादियों का मानना है कि राज्य आवश्यक है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, मगर जो राज्य होता है वो निरंकुश नहीं होना चाहिए। राज्य जो है, राज्य का प्रमुख कार्य होना चाहिए उसके अंदर निवास करने वाले लोगों के हितों का ध्यान रखना, लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना। राज्य निरंकुश नहीं होना चाहिए, राज्य के ऊपर एक अंकुश होना चाहिए। राज्य शोषणकारी और अत्याचारी नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य का प्राथमिक कार्य, प्राथमिक लक्षण यही होना चाहिए कि वो अपने जो है राज्य के अंदर निवास करने वाले लोगों के हितों का ध्यान रखे, उनका ध्यान रखे। बहुलवादी व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधि चुनने में विश्वास करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या होता है, अभी हमारे भारत सहित विभिन्न देशों के अंदर क्या होता है कि हम क्षेत्र के आधार पर प्रतिनिधि चुनते हैं। हमारे जैसे संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर हम देखते हैं कि भाई लोकसभा के क्षेत्र हो गए, विधानसभा के क्षेत्र हो गए, ठीक है, संसद के क्षेत्र निश्चित कर देते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर जो है पूरे राज्य के सारे लोग जो हैं एक साथ में जो है मतदान कर देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज के समय में विश्व के अंदर विभिन्न देशों के अंदर जो मतदान होता है, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो क्षेत्र के आधार पर चुने जाते हैं। तो बहुलवादियों का मानना है कि ये जो प्रतिनिधि चुनने की प्रथा है ये क्षेत्र के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि कैसे होनी चाहिए, ये व्यवसाय के आधार पर होनी चाहिए। यानी कि किसानों का नेता है वो किसान ही होना चाहिए, व्यापारियों का नेता है वो व्यापारी होना चाहिए, अध्यापकों का नेता अध्यापक होना चाहिए, और छात्रों का नेता कौन होना चाहिए? छात्र होना चाहिए। क्योंकि एक व्यवसाय वाले जो लोग होते हैं, यानी कि अपने व्यवसाय के लोगों जो होते हैं उनकी जो है समस्या उनका ही जो है व्यक्ति अच्छे से समझ सकता है। एक किसान की समस्या किसान ही समझ सकता है, एक व्यापारी की समस्याओं को व्यापारी ही क्या कर सकता है? समझ सकता है। बहुलवादी सर्वाधिकारवादी राज्य का विरोध करते हैं। बहुलवादी जो होते हैं वो सर्वाधिकारवादी, यानी कि सभी अधिकार एक ही जगह पर हैं, सभी अधिकार एक ही व्यक्ति या संस्था को दे दिए, इस प्रकार की व्यवस्था का जो है क्या करते हैं? विरोध करते हैं। बहुलवादियों का मानना है कि जो अधिकार है वो सब लोगों के पास होना चाहिए। जनता के द्वारा बने हुए जो समुदाय होते हैं उन समुदायों के सभी लोगों के पास जो है अधिकार होने चाहिए। बहुलवादी अन्य संघों की तुलना में राज्य को प्राथमिकता देने के लिए तैयार है। बहुलवादी मानते हैं कि राज्य आवश्यक है, ठीक है ना। हालांकि राज्य को एक कठिन साध्य बनाने के भी ये पक्ष में नहीं है, बल्कि राज्य का विरोध भी नहीं करते। उनका मानना है कि समाज के अंदर जो विभिन्न समुदाय होते हैं उनमें से राज्य भी क्या है? एक समुदाय। मगर राज्य जो है उन सभी समुदायों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है अच्छा जो है समुदाय है, सबसे महत्वपूर्ण है, और किसी भी कार्य के अंदर शक्ति के मामले के अंदर भी जो है उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये बहुलवाद क्या है
और ये संप्रभुता, एकलवादी संप्रभुता की आलोचना किस प्रकार से की है, इसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा बताया। आगे की क्लास में जो है हम और जो है किसी एक क्लास का डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।